कामरान मुर्तज़ा साहब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा सर, मैंने आज के वाक़े के हवाले से बात करी थी कुरम। JUI का एक बड़ा नाम है और बड़ी इफेक्टिवनेस है इस कुरम के अंदर और KPK के अंदर पूरे। आप क्या तजवीज़ करेंगे? जरगे भी हो गए और हमने उसका जरगे का हमने हल तो एक नतीजा खेज देखा, लेकिन आज जो ऑन ग्राउंड जो हुआ है, जिस तरीके से फायरिंग का वाक़या हुआ है उस वक्त जब 75 गाड़ियों का काफिला जा रहा था, सर हल क्या है? आप क्या तजवीज़ करेंगे? ये अफसोसनाक वाक़या आज हुआ है, मगर इससे पहले जो जज्बा हुआ था उसमें उसके जो ओनरशिप थी ना, उसमें सबको शरीक करना चाहिए था। उस वक्त जो है ना वो हर पार्टी को, हर मसलक को उसको सामने ला और उनके साथ जो है ना वो करना चाहिए था। ये एक तरह से अनाड़ीपना है सूबाई हुकूमत का, और उस अनाड़ीपने में जो है ना वो फिर आज पर ये जो कुछ वाक़या हुआ है अफसोसनाक, ये उसका नतीजा निकला है। ये इतना भी जो है ना वो आसान मामला नहीं था, इतना सादा मामला नहीं था। ये जो इस तरह से इसको जो जिस तरह से डील करके और लोगों को बता दिया गया कि जी बस इसके बाद जो है ना वो रावी कैन लिखेगा, तो ये मुनासिब नहीं हुआ। मगर उससे इस मुनासिब ना होने की वजह जो है वो जो इस मुआहदे के मामले में जो लोग जो इन्वॉल्व थे और जिनको बाकी लोगों को इन्वॉल्व ना करना, ये मेरा ख्याल है उनका कसूर भी बनता है। और अब क्या किया जाए जब जरगे के 45 सिग्नेटरी भी आ गए उनके सामने, उसके बावजूद कॉन्वाय की मौजूदगी में, कॉन्वाय भी था, सिक्योरिटी इदारे भी थे, FC एहलकार आज 3 जख्मी हुए, डिप्टी कमिश्नर तो हुए। सर अब अभी भी बात कहीं मज़ाकरात की है, क्योंकि सिग्नेटरी तो आमने सामने है बिल्कुल इसमें। आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपका कोई बच्चा अगर ख़राब हो जाता है तो आप उसको कत्ल तो नहीं कर देते ना, आप उसको फिर भी समझाते हैं, सख्ती भले करते हैं, छोटी मोटी सख्तियाँ होती हैं अपनी। जो आप रियासत के जो शहरी होते हैं कि आपके बच्चों की तरह होते हैं और उनके सख्तियाँ छोटी मोटी होती हैं, मगर स्टिल उनको जो है ना जान से तो नहीं मार देते ना, उनको राह रास्त पे लाना होता है। और इनको भी राह रास्त पे लाना होगा। जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, अफसोसनाक है ये सारी बातें। इंसानी कत्ल जो है कहीं पर भी जायज़ नहीं है, भले किसी फिके के नाम पे हो, मजहब के नाम पे हो, नस्ल के नाम पे हो, जुबान के नाम पे हो, कहीं पे भी जो है ना वो कत्ल की जो है ना वो इजाज़त नहीं है। इवन किसी जानवर को जो है ना बगैर ज़रूरत आप नहीं मार सकते, मगर यहाँ तो इंसानों को आप जो है ना इस तरह से वो कर रहे हैं, तो ये जो कुछ भी है ये ठीक नहीं है। मगर गवर्नमेंट भी इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करे ना। ठीक है। अच्छा, ये गवर्नमेंट से मुराद ये कलेक्टिव एफर्ट होगी कि आप सूबे की गवर्नमेंट की तरफ कह रहे हैं कि मरकज को भी कह रहे हैं? मरकज को भी कह रहा हूँ, सूबे को भी कह रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को भी कह रहा हूँ। और इसमें जो पार्टियां जो इवन पॉलिटिकल पार्टियां भी जो कोई हैसियत कोई रखती हैं या कोई मजहब के हवाले से जो उल्मा जो है वो फिकों के हवाले से जो कोई हैसियत रखते हैं, इन सबको इन्वॉल्व करना होगा। बगैर उनकी इन्वॉल्वमेंट की शायद जो है ना ये इतना आसान नहीं होगा कि मामला जो है ना इस तरह से हो जाए कि जी कल के बाद जो है ना इधर जो है गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी, इधर से हर चीज़ ठीक हो जाएगी। इस तरह से नहीं होगा। इसको मामला पेचीदा है, उसकी पेचीदगी को उसके हल की तरफ जाना होगा। अच्छा, और कामरान साहब, मौजूदा पॉलिटिकल अपडेट्स पर अगर मैं आपसे बात करूं, कल इरफान सदीकी साहब की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। बेशक वो मुज़ाकराती टीम में नहीं है, इधर फ्रॉम अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, लेकिन ये तो हमें भी पता है कि मौलाना साहब के मशवरे बड़ा मैटर करेंगे बोथ साइड्स के लिए। तो आप क्या मशवरा देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या हुकूमत को इस तमाम सूरत हाल पर? आप समझते हैं कि ये दोनों इस मसले का हल निकाल लेंगे? दो बेनतीजा मुज़ाकरात तो हो गए। मुज़ाकरात हमेशा अच्छी बात होती है, बातचीत के जरिए के बाद ही मामला हल होता है। मगर ये असल मुज़ाकरात जो है वो हुकूमत और PTI के ये जो नज़र आपको आ रहे हैं ये असल मुज़ाकरात नहीं है। अच्छा, ये उसको आप कह सकते हैं कि कवर दे रहे हैं। तो असल बात कहीं और पे हो रही है, और जहाँ पे हो रही है वहाँ नतीजा उन्होंने निकालना है। या तो ये इनके पास ये बाइख्तियार मुज़ाकरात होना तो फिर तो ठीक है, जो बाइख्तियार मुज़ाकरात हैं वो शायद इसका वो मामला जो है ना वो कहीं और है। अच्छा, कहीं और हो रहा है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, कहीं 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 जारी है वो वाले मुज़ाकरात भी? जाहिर है ये मुज़ाकरात में कुछ नतीजे हासिल किए होंगे, उसके बाद जो है ये मामला जो है वो सामने आए हैं। इवन जो 26 तारीख का वाक़या है, 26 तारीख के वाक़यात में और मेंढापुर साहब जो है ना हिफाजत वहाँ से चले गए। इमरान खान साहब की बेगम जो है वो वहाँ से हिफाजत के साथ उनको कहा गया कि चले जाएं आप। तो जाहिर है कि कहीं पे बात हो रही थी, कहीं पे बात हुई थी। तो ये सारे मामला जो है ना कहीं पे पीछे से डील हो रहे हैं, और कुछ नताइज उन्होंने निकाल लिए होंगे, कुछ नताइज निकालने होंगे।
उसको कवर देना है, उसको इन मुज़ाकरात का जो ओनर तो वो नहीं हो सकते जो असल ठीक है। मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ओनरशिप जो है ना वो ठीक है इनको सर, देंगे। ठीक है।